वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 जुलाई 2018 और 2 जुलाई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और मैं अनअकैडमी में भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और वहां पे मैंने जो वीडियो अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अंतिम ईपीजी बैठक का समापन हुआ है? तो अभी हाल ही में भारत और नेपाल के बीच अंतिम ईपीजी बैठक का समापन हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब शायद आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर ये बैठक तो हम जानते हैं, ये ईपीजी बैठक का क्या मतलब है? तो ईपीजी का मतलब होता है इमिनेंट पर्सन ग्रुप, यानी कि विशिष्ट लोगों का एक ग्रुप। ये इंडिया और नेपाल के कुछ विशेषज्ञ लोगों को सेलेक्ट किया गया था और इनका एक ग्रुप बनाया गया था 2016 में। इसी को कहा गया ईपीजी। और ईपीजी बैठक अंतिम बैठक हुई है अभी नेपाल के काठमांडू में। अच्छा, ये ग्रुप बनाया क्यों गया था? तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो इशू हैं, शांति मैत्री संधि, व्यापार, सीमा विवाद, जो भी इशू हैं, ये इनको स्टडी करने के लिए ये इंडिया और नेपाल के कुछ विशिष्ट लोगों का ग्रुप बनाया गया था और इसकी अंतिम बैठक हुई है अभी नेपाल के काठमांडू में। अब यहाँ पर नेपाल की बात है तो पहले आप मैप में देखिए, ये है नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया, नेपाल की प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, नेपाल के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली। और इनके फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, इनके नाम में जो केपी है इसकी फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी। इनका पूरा नाम है खड़ंग प्रसाद शर्मा ओली। तो ये फुल फॉर्म भी आपको पता रहनी चाहिए। तो इतना आपको मिनिमम नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आप जानते हैं पिछले साल यानी कि 2017 में 1 जुलाई को इंडिया में जीएसटी लागू किया गया था। जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी लागू कर दिया गया, उसके बाद से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए, शायद ही कोई एग्जाम बचा होगा जहां पे जीएसटी से क्वेश्चन ना पूछा गया हो। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही पूछा गया कि जीएसटी की फुल फॉर्म, ये तो 1-2 बार ही पूछा गया, तो ये तो आप सभी को याद है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि वस्तु एवं सेवा कर। एक क्वेश्चन ये बना कि जीएसटी इंडिया में कौन से राज्य में सबसे पहले लागू किया गया? ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया। तो असम में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया। और ये तो सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन कि कब इंडिया में जीएसटी लागू किया गया? 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, ये सबको याद है और ये क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा पूछा गया। अच्छा, सबसे पहले असम में लागू किया गया। अगर आपसे पूछे कि पूरे विश्व में सबसे पहले किस देश में जीएसटी लागू किया गया, तो आप याद रखिए फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया था। और कब लागू किया गया था? 1954 में। और जीएसटी को इंडिया में किसके सुझाव से लागू किया गया था, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो विजय केलकर समिति के सुझाव से इंडिया में जीएसटी लागू किया गया था। ये आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन जब थोड़ा सा टफ पूछेगा तब आपसे पूछेगा। और एक और क्वेश्चन थोड़ा सा टफ बनता है कि जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें कितने डिजिट होते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है उसमें 15 डिजिट होते हैं। तो ये है जीएसटी से रिलेटेड बेसिक जानकारी, ये आपको पता रहनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन यानी कि आईकेएफ, इसको शॉर्ट में लिखा जाता है आईकेएफ, का चीफ किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के चीफ चुने गए हैं जनार्दन सिंह गहलोत, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं यही हैं जनार्दन सिंह गहलोत और ये अब अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के नए चीफ बन गए हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 2004 में, ये आप याद रखिए। अगर अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यही बनेगा कि अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 2004 में और अभी हाल ही में दुबई में इसकी एनुअल जनरल कांग्रेस में इनका नाम घोषित किया गया है जनार्दन सिंह गहलोत का कि ये अब आईकेएफ के नए चीफ होंगे। तो इनका नाम आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एमएमआर रिडक्शन पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? कल के वीडियो में मैंने आपको एमएमआर के बारे में बताया था।
तो अभी हाल ही में MMR रिडक्शन पुरस्कार प्रदान किए हैं जेपी नड्डा ने। जेपी नड्डा कौन है? अभी हमारे में प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, और इन्होंने ही अभी हाल ही में MMR रिडक्शन पुरस्कार प्रदान किए हैं। एक बार फिर मैं आपको MMR के बारे में बता देता हूं, क्योंकि ये टर्म अभी लगातार चर्चा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। MMR की फुल फॉर्म क्या होती है? मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि मातृ मृत्यु दर। जो प्रेग्नेंट लेडीज की डेथ हो जाती है डिलीवरी के टाइम पे, उसका एक रेशियो निकाला जाता है कि एक साल में कितनी लेडीज की डेथ हुई, और उसी को कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि MMR। और सबसे ज्यादा इसमें गिरावट कहाँ पे आई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। MMR में सबसे ज्यादा रिडक्शन हुआ है मध्य प्रदेश में, तो ये भी आप याद रखना। और MMR रिडक्शन पुरस्कार किसने प्रदान किए हैं? तो जेपी नड्डा ने प्रदान किए हैं। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य पूर्व और अफ्रीका में सबसे स्मार्ट शहर कौन सा घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है अबू धाबी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अबू धाबी मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का सबसे स्मार्ट शहर घोषित किया गया है। अब अबू धाबी तो घोषित कर दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए कि अबू धाबी है कहाँ पे। तो ये है UAE में, यानी कि यूनाइटेड अरब इमाराट्स, और हिंदी में कहें तो संयुक्त अरब अमीरात का शहर है अबू धाबी। तो UAE के बारे में जान लेते हैं। पहले आप मैप में देखिए, ये है UAE की कैपिटल है अबू धाबी, जिसे अभी हाल ही में मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का सबसे स्मार्ट शहर घोषित किया गया है। UAE की करेंसी है UAE दिरहम, और UAE के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है खलीफा बिन ज़याद। इनका नाम मैंने आपको बताया था, स्पेलिंग में एक बार फिर बोल रहा हूँ, KHALIFA खलीफा, BIN बिन AB वाला भी है, और ज़याद ZAYED। तो ये है प्रेजेंट टाइम पे UAE के प्रेसिडेंट। क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको UAE के बारे में बताया था, क्योंकि UAE ने अभी वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है हैदराबाद में, इसीलिए मैंने आपको कल के वीडियो में UAE के बारे में भी बताया था। तो ये भी आप याद रखिए, हैदराबाद में वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की है UAE ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाला देश कौन सा बना है? तो ये बन गया है नाइजीरिया। दुनिया की सबसे अधिक गरीब जनसंख्या वाला देश बना है नाइजीरिया, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब नाइजीरिया बना है, तो मैप में आपको पता होना चाहिए कि नाइजीरिया है कहाँ पे। तो ये है मैप में नाइजीरिया, ये जो आपको मैप में दिख रहा है ये है नाइजीरिया। नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, ABUJA, अबूजा है नाइजीरिया की कैपिटल। नाइजीरिया की करेंसी है नायरा, NAIRA, नायरा। और नाइजीरिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है मुहम्मदू बुहारी। स्पेलिंग में बोल रहा हूँ MUHAMMAUDU, मुहम्मदू बुहारी, BUHARI। तो ये हैं प्रेजेंट टाइम पे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट। तो इतना आपको नाइजीरिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र कहाँ खोलने का निर्णय लिया गया है? तो अभी हाल ही में एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र टोक्यो में खोलने का निर्णय लिया गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये मध्यस्थता केंद्र क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, कभी दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा बीच बचाव करने आता है और उनको समझाकर मध्यस्थता करता है, यानी कि लड़ाई का सुलझाव करता है, तो उसी को कहा जाता है मध्यस्थता। तो जैसे जो इंटरनेशनल इशू होते हैं और जो इंटरनेशनल इशू चल रहे हैं उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए ये एशिया का पहला मध्यस्थता केंद्र खोला जाएगा टोक्यो में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मध्यस्थता क्या होता है। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाती है तो तीसरा व्यक्ति आके दोनों को समझाता है और लड़ाई शांत करता है, तो वो क्या करता है? वो मध्यस्थता करता है। ऐसे ही जब देशों के बीच में इशू चल रहा है तो उनके बीच मध्यस्थता करने के लिए मध्यस्थता केंद्र खोला जा रहा है टोक्यो में। अब टोक्यो कहाँ है? जापान में। तो जापान के बारे में आप जान लीजिए। पहले मैप में देखिए, ये है जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। करेंसी याद रखना, जापान की करेंसी है येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे, जो बुलेट ट्रेन की आधारशिला रखी गई थी तब इंडिया आए थे, तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की है? तो ये महाराष्ट्र ने कन्या वन समृद्धि योजना की घोषणा की है, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये कन्या वन समृद्धि योजना है क्या?
जैसे महाराष्ट्र में अगर किसान के घर में कन्या का जन्म होगा तो उसे पौधे दिए जाएंगे लगाने के लिए, यानी कि वृक्षारोपण करने के लिए पौधे दिए जाएंगे इस योजना के तहत। तो ये योजना बस यही है कि किसान के घर में अगर बेटी का जन्म हो रहा है या कन्या का जन्म हो रहा है तो उसे पौधे दिए जाएंगे मुफ्त में लगाने के लिए, यानी कि वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है कन्या वन समृद्धि योजना, और इसे हाल ही में महाराष्ट्र ने घोषित किया है। अब महाराष्ट्र ने घोषित किया है तो मैप में ये देखिए महाराष्ट्र ये है, महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं सी विद्यासागर राव। तो इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए और महाराष्ट्र के बारे में बहुत बार बता दिया है तो आई होप आपको याद भी हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में UIDAI ने कब से आधार वर्चुअल आईडी शुरू की है? तो अभी हाल ही में 1 जुलाई से UIDAI ने आधार वर्चुअल आईडी शुरू की है, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये वर्चुअल आईडी क्या है? वर्चुअल आईडी के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं, UIDAI की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आप नोट कर लीजिए, UIDAI की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये वर्चुअल आईडी क्या है? जैसे आप पहले आधार नंबर लिया जाता था तो इसका एक सब्स्टिट्यूट निकाला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि बहुत विवाद चल रहा है कि आधार को मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने ये नया सब्स्टिट्यूट निकाला है कि आप अपनी आधार नंबर न देकर ये वर्चुअल आईडी दे दीजिए। अब वर्चुअल आईडी क्या है? ये 16 डिजिट की एक आईडी होगी जो आधार से ही आपके जनरेट होगी और इसे आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो इसे आप अपने आधार नंबर की जगह अपनी वर्चुअल आईडी दे सकते हैं। आप अपना आधार नंबर मत दीजिए, वर्चुअल आईडी दीजिए, उससे आपका काम हो जाएगा और आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो ये है वर्चुअल आईडी और वर्चुअल आईडी अभी शुरू कर दी है UIDAI ने 1 जुलाई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध में कितने महीने की वृद्धि की है? तो अभी हाल ही में यूरोपीय संघ ने रूस पर 6 महीने के आर्थिक प्रतिबंध में वृद्धि की है। अभी आर्थिक प्रतिबंध कब कैसे लगा रूस पे? तो हुआ क्या था कि मलेशिया एयरलाइंस की एक फ्लाइट थी जिसे गोलीबारी करके यूक्रेन में गिरा दिया गया था। मलेशिया एयरलाइन की एक फ्लाइट थी जिसे गोलीबारी करके यूक्रेन में गिरा दिया गया था और तभी से रसिया पे यूरोपीय संघ ने प्रतिबंध लगा दिया और ये प्रतिबंध अभी तक जारी था और इसे अब 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब ये रसिया पर प्रतिबंध बढ़ा गया है तो रसिया के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है रसिया। रसिया की कैपिटल है मॉस्को। रसिया के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन और कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पहली बैठक कहाँ पे होने जा रही है? हेलेंस्की में। हेलेंस्की कहाँ है? फिनलैंड के हेलेंस्की में पहली बैठक होने जा रही है व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बारे में। तो पुरानी चीज़ों को आप रिवाइज करते रहा करो, आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो ये प्रतिबंध रसिया पर बढ़ाया गया है। तो रसिया की कैपिटल मैंने आपको बता दी मॉस्को है, प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्राइम मिनिस्टर हैं दमित्री मेदवेदेव और रसिया की करेंसी क्या है? रसियन रूबल। तो इतना आपको रसिया के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के आंकड़ों के मुताबिक भारत का सबसे घातक संक्रमण कौन सा है? तो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 ने भारत का सबसे घातक संक्रमण घोषित किया है रेबीज को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और आप जानते हैं कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और रेबीज को सबसे घातक संक्रमण घोषित कर दिया है नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 9वें हेड्स ऑफ मिशन का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी हाल ही में 9th हेड्स ऑफ मिशन का उद्घाटन किया है हमारी प्रेजेंट टाइम की फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये हेड्स ऑफ मिशन है क्या? तो ये 3 दिन की एक कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में हो रही है और जिसका उद्घाटन किया है सुषमा स्वराज ने। अब इसमें होगा क्या, जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है उसकी प्रायोरिटीज को और उसके साथ साथ और भी इम्पोर्टेंट इश्यूज को इसमें डिस्कस किया जाएगा। इसकी थीम आप याद रखिए, 9th हेड्स ऑफ मिशन की थीम है अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच अनपैरेलल्ड आउटकम। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, अनप्रेसिडेंटेड आउटरीच अनपैरेलल्ड आउटकम्स। हिंदी में कहें तो अभूतपूर्व संपर्क, असाधारण सफलताएं। ये है इसकी थीम। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर था 29 जून। 29 जून को अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। ऐसे ही आप डिटेल में लिखते रहोगे तो चीज़ें आपको बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी।
अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि अभी हाल ही में प्रथम डेल्टा रैंकिंग किसने जारी की है। और इसके साथ साथ हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं और आप उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिए। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं उसका आंसर आप जरूर दिया करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट डिस्कस कर सकते हो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे आप अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।